कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मछली की इस अखनी से। इसकी खुशबू सूंघते ही मेरे मुंह में तो पानी पानी आ गया। सारी अखनी कहीं मालिक ही ना खा ले। बुद्धू, बुद्धू, कहाँ गया रे बुद्धू? यहाँ के सुन, जल्दी जल्दी सुन। ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी मुझे बुला रहे हैं? लगता है जाना पड़ेगा। आया सेठ जी। ऐसा लगा कि आपने मुझे बुलाया सेठ जी। बुद्धू, मेरी बात सुन, तुझे अभी के अभी मित्तल बाबू के घर पे जाना है, ठीक है? मित्तल बाबू वही ना जिनके घर पर पिछले महीने शादी थी। हाँ हाँ, अब मेरी बात सुन, मित्तल बाबू के यहाँ से खूब जरूरी कागजात लेके आने हैं। वहाँ पे जाके तुम्हें बोलना है हमारे साहब के लिए एक कागजात आया है, वो समझ जाएंगे और तुम्हें दे देंगे। समझ गए तुम? अरे बाप रे, इतना सब कुछ बोलना है? लेकिन ये सब बोलने के लिए मैं तो नहीं जा पाऊंगा। हैं? तुम नहीं जा पाओगे? अरे पर क्यों नहीं जा पाओगे? नहीं, जा तो पाऊंगा, लेकिन अपने मुंह से मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा ना। आपका नाम अपने मुंह से लेना तो पाप होगा मेरे लिए। अरे बाबा, तेरी जो मर्जी हो वो तू कर, पर तू जा 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 जा, जल्दी जा तू यहाँ से। मित्तल बाबू राधापुर गांव में रहते हैं, यहाँ से 2 गांव छोड़ के। अब तू जल्दी जा, वरना पहुँचने में देर हो जाएगी। अगर वापसी में रास्ता भूल गया मैं तो, और अगर रास्ता कहीं अपने आप मुड़ गया तो मैं किससे जाकर पूछूंगा? मैं तो खो जाऊंगा ना। यहाँ से जाते वक्त रास्ते में चिन्ह लगाते जाना और आते वक्त उन्हीं चिन्हों को देखते हुए वापस आ जाना। समझ गए? इसके लिए सिर्फ थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है और कुछ नहीं। बुद्धि? बस ये इतनी सी बात। अरे आपको तो पता ही है ऐसे मामलों में मेरी बुद्धि कैसे चलती है, समझे? कोई बात नहीं, ये ले केले साथ में लेके जा। जा 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 जा, अब जल्दी से जा। और हाँ, गांव का नाम अच्छे से याद रखना बुद्धू, राधापुर। और हाँ, रास्ते में चिन्ह के बारे में भूल मत जाना। ठीक है सेठ जी। राधापुर गांव का नाम है राधापुर। मुझे लगता है अब मेरे अंदर बहुत बुद्धि आ चुकी है। इस छोटे से दिमाग में बहुत सारी बुद्धि भरी हुई है। लेकिन राधापुर तो... भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ बोलो। मैं पूछ रहा था कि ये राधापुर का रास्ता किस तरफ पड़ेगा? राधापुर? अरे यही तो रास्ता है राधापुर का। ये रास्ता पकड़ के तुम सीधे चले जाओ। लगता है पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। अरे इन केलों पर से याद आया कि मुझे रास्ते में चिन्ह बनाते हुए जाना है। ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। लेकिन चिन्ह किससे बनाऊं? हाँ, ये अच्छा है। इस केले के छिलके से ही चिन्ह बना लेता हूँ। इस छिलके को देखते हुए मैं बिल्कुल वापस जा सकता हूँ। सेठ जी क्या समझते हैं मेरे पास बुद्धि नहीं है? अरे मैंने केले तो सारे फेंक दिए, अब मैं चिन्ह किससे बनाऊंगा? अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? फुटबॉल! अरे इसे देखते ही मुझे मेरा बचपन याद आ गया। कितना अच्छा खेलता था मैं। मेरे जैसा कोई खिलाड़ी था ही नहीं तब। इसी फुटबॉल से मैं रास्ते के लिए चिन्ह बना देता हूँ। हाँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये राधापुर गांव ही है ना? हाँ। मैं मित्तल बाबू का घर ढूंढ रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है? मित्तल बाबू का घर? हाँ, यही तो रहा, ये वाला। अरे बाबा रे बाबा, कितना बड़ा घर है। कौन है? सेठ जी मैं हूँ, बुद्धू राम। हाँ, हरिदास का नौकर ना? हाँ सेठ जी, वो दरअसल मेरे मालिक ने मुझे... हाँ ठीक है, अंदर आओ। हाँ आता हूँ।
अच्छा, अगर मुझे फिर से मित्तल बाबू के घर आना है तो मैं कैसे याद रखूंगा कि ये मित्तल बाबू का घर है? फिर तो मैं भूल जाऊंगा। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर भी एक चिन्ह दे देता हूँ। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तो सिर्फ एक चिन्ह लगाया सेठ जी, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इससे आपका घर ढूंढने में मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बुद्धि देखी आपने मेरी, कैसे अपने थूक से मैंने आपके घर पे चिन्ह लगा दिया। बेवकूफ कहीं के, इतनी लाखों की दीवारों को तुम अपने थूक से साफ कर रहे हो, ऊपर से अपने बुद्धि का जोर भी दिखा रहे हो। अभी बताता हूँ तुम्हें आज पीट कर मैं तुम्हारी हड्डियों पर चिन्ह बनाऊंगा। सेठ जी, मित्तल सेठ जी, देखिए ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे मुझे मत मारिए, ये कुछ ठीक नहीं है सेठ जी, मुझे जाने दीजिए। सेठ जी मत मारिए, बचाइए। बेवकूफ कहीं के, अगर आज के बाद इस घर में पैर भी रखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, जल्दी भागो, जल्दी भाग बुद्धूराम। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सेठ जी ने मुझे इतना मारा? लगता है सेठ जी को मेरी बुद्धि देखकर जलन हुई होगी, या फिर हो सकता है अपने दीवार पर इतना सुंदर चिन्ह देख के उन्हें हैरत हुई होगी। लेकिन मुझे तो अब अपने घर जाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पर फुटबॉल रखा था, लेकिन वो बॉल कहाँ गई होगी? या फिर कहीं हवा के झोंके से कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई है? ओहो, वो रहा मेरा चिन्ह। अरे कहीं मैं गलत रास्ते से तो नहीं आया हूँ ना? चलो ठीक है, मैंने एक नया रास्ता तो ढूंढ ही लिया है। अब मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ, भोला बुद्धू पीछे रह गया है। चलो चलता हूँ। हाँ, ये रही वो मेरी चिन्ह वाली बॉल, और ये घर जाने का रास्ता। पता नहीं लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई है, रास्ते के बीचों बीच उन्होंने मकान बना के रखा है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बिना पूछे मेरे घर पे तुम कैसे घुस रहे हो? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने मेरे रास्ते के ऊपर अपना मकान कैसे बना लिया? क्या बोला? तुम्हारा रास्ता? कौन सा तुम्हारा रास्ता? पागल हो गए हो क्या? हाँ, खुद पागल होकर मुझे पागल कह रहे हो? मैं पिछली बार इसी रास्ते से आया था और मैंने इस बॉल को चिन्ह भी बना के रखा था, और अब यहाँ पर देखता हूँ तो आपका घर है। ये कैसे हो गया? अरे मैं तो 10 साल से इस घर पे रह रहा हूँ, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम? है? मैं अनाप शनाप बोल रहा हूँ? मैं तो यहाँ पर चिन्ह बना कर भी गया था, और तुमने यहाँ पर मकान बना दिया। अपना मकान यहाँ से हटाओ, मुझे मेरे घर जाना है। एक तो तुम मेरे घर पे खड़ा है, ऊपर से मुझे को धमकी दे रहा है। भाग भाग पागल कहीं का, भाग भाग यहाँ से। अरे बाप रे, मुझे यहाँ से भी भागना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ मैं। कैसे पागल लोग हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे पागल लोगों से मेरा वास्ता क्यों पड़ता है। चलो मैं तो घर चलूं। लेकिन अगर ये सही रास्ता है तो यहाँ पर मुझे केले का छिलका मिलना चाहिए जो मैं फेंक कर गया था। कहाँ गया? वो रहा, गाय के पास में पड़ा है। हाँ, लगता है ठीक रास्ते से जा रहा हूँ मैं। अरे ये क्या? गाय सारे चिन्ह खा रही है। ये सब कुछ खा लेती है, शायद इसीलिए इसको गाय बोलते हैं। अरे निकालो मेरे चिन्ह, निकालो केले के छिलके, मेरे चिन्ह है वो, निकालो। हे, पागल हो गया है क्या? अरे मेरी गाय के मुंह में तू हाथ क्यों डाल रहा है भाई? अरे मैं यहाँ से जाते वक्त केले के छिलके चिन्ह के तौर पर रख के गया था, अब वो गाय खा रही है। हैं? केले के छिलके का तूने चिन्ह बनाया था, पागल इंसान। जहाँ जाता हूँ लोग मेरी पिटाई करते हैं। ये कमर टूट गई मेरी। अरे बाबा, ये कौन बेवकूफ था जिसने रास्ते के बीच में केले का छिलका फेंक दिया?
मैंने डाले थे सेठ जी। वापसी में रास्ता ना भूल जाओ इसलिए चिन्ह के तौर पर केले के छिलके डाले थे, लेकिन आपने उन्हें नष्ट कर दिया। रास्ते के बीच में केले का छिलके का चिन्ह बनाया। अब मैं तुझे दिखाता हूँ चिन्ह कैसे बनाते हैं। अरे मत करो, अरे सेठ जी छोड़ दो मुझे, अरे जाने दो, माफ करो, अरे छोड़ दो, अरे मुझे जाने दो, ऐसे बनाते हैं चिन्ह और बनाएगा चिन्ह। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, रुक जा। अरे मैं आ गया सेठ जी, मैं आ गया। अरे ये क्या हुआ बुद्धू, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? आपकी वो चिन्ह वाली बात की वजह से मेरी यह हालत हुई है सेठ जी। आपने अपनी बुद्धि लगाई इसलिए मेरी यह हालत हुई है। अगर मैं अपनी बुद्धि लगाता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता था। आपके कहने पर मैं चिन्ह लगाते गया और मेरी शरीर पर ये चिन्ह लग गए। ये लीजिए अपने कागज रखिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये सब क्या बोल के गया बुद्धू? चिन्ह लगाने पर लोगों ने कपड़े क्यों फाड़ दिए इसके?